दोस्तों, ब्रह्मांड की नजर, ईश्वर की नजर कब आप पर पड़ती है और जब उस ईश्वर की नजर आप पर पड़ती है तो सब कुछ बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इसमें बहुत संघर्ष करते हैं। जिंदगी खूब मेहनत करो, आखिर में परिणाम क्यों नहीं मिलता? यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी सभी समस्याओं और उठने वाले सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपके मन में। लेकिन इस बार वीडियो बिना किसी स्किप किए देखना होगा, क्योंकि आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देंगे जिससे आपकी इच्छा पूरी होने में बाधा आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ब्रह्मांड से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यूनिवर्स लिखना ना भूलें और आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहेंगे। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा मतलब है, ऐसे बहुत से लोग हैं। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को भी काम पर निकल जाते हैं। वे देर से घर लौटते हैं और दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनका पूरा जीवन कड़ी मेहनत में ही बीतता है और आपका भी बीता होगा। कई लोगों को देखा है जो इतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, कौन बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी उसे वह नहीं मिल पाता जो वह चाहता है। वह जितनी भी मेहनत करता है उसे नहीं मिल पाता है। और एक इंसान है जो इतनी मेहनत करता है, यदि कोई यह भी न करे और उसे वह सब मिल जाए, उसे प्राप्त नहीं कर पाता। वह जितनी भी मेहनत करता है उसे वह नहीं मिलता है। और एक व्यक्ति है जो इतनी मेहनत करता है, अगर कोई ऐसा भी नहीं करता है और उसे वह सब मिल जाता है, तो इसका कारण यह है कि उस ब्रह्मांड के देवता की नजर आप पर पड़ जाती है। फिर उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं और आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त करते हैं। जब सब कुछ मेल खाने लगता है तो अब समस्या यह है कि जब उस भगवान की नजर हम पर पड़ेगी तो वह अपने आप नहीं पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा कहना होगा कि यदि आप भी उस श्रेणी में आते हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपके सभी काम होने लगेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग मेहनत क्यों करते? अगर सारे काम ऐसे ही हो जाएं तो ऐसा ही होता है। आजकल लोग मेहनत कहाँ करते हैं और मेहनत करने वालों को जितना चाहिए उतना मिलता कहाँ है। हम कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ रहस्य हैं जो उन लोगों को नहीं पता है, और अगर कोई इस रहस्य को जानता है तो उसका जीवन आसान हो जाएगा और वह जो चाहेगा उसे मिल जाएगा। फिर यह कैसे होगा, यह आज एक रहस्य है। हम कहें तो फिर देखिए क्या होता है। इस प्रकृति का एक नियम है कि सबसे पहले आपको रॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको 21 दिन तक करना है। इसे आपको 21 दिन तक ही करना है। अगर 22वें दिन आपको ऐसा महसूस न हो कि आप अपने जीवन में कुछ अलग महसूस नहीं कर रहे हैं, अगर आप कुछ अनोखा, कुछ चमत्कार जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताएं। लेकिन अगर ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है तो फिर आपको क्या करना है? आपको कुछ अलग नहीं करना है, कुछ भी बड़ा नहीं है। आपको कुछ अलग कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगातार 21 दिन तक करना है तो आपको क्या करना है? आपको कुछ अलग नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं करना है। आपको कुछ अलग नहीं कहना है, बस आप जो करते हैं उससे कुछ अलग करना है। सबसे पहले ईमानदार रहो, किसी भी चीज के प्रति ईमानदार। मान लीजिए कि आप किसी के पास जाते हैं, आप किराने की दुकान पर गए और आपने नमकीन का एक पैकेट ले लिया। आपने नमकीन का एक पैकेट लिया और तुमने उस नमकीन के पैकेट को थोड़ा चखा, अच्छा लगा। अब आपने दूसरी नमकीन ले ली और फिर आपने दुकानदार से पूछा, भाई उस दुकान में बहुत भीड़ थी, उसका ध्यान नहीं रहा और आपने उससे पूछा भाई कितने पैसे हैं?
तो उसने कहा कि 1 पैकेट लिया है। फिर उसने 1 पैकेट के पैसे गिनकर दे दिए। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, वे अधिक लेते हैं, इसका मतलब है कि वे 2 पैकेट या 4 पैकेट लेते हैं, लेकिन वे एक कम राशि देने की कोशिश करते हैं। देखा गया है कि बहुत से लोग कई जगहों पर ऐसा करते रहते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि हमें ऐसा न करना पड़े। आपको कहना होगा कि आपको याद नहीं है कि हमने 2 पैकेट लिए हैं। आप सच कहिए वहाँ वह भूल गया है, उसे नहीं पता है कि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन आपको उसे वह बात याद दिलानी है। देखिए कुछ नहीं है, इसमें एक छोटा सा कदम है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो जाएंगे या वो अमीर हो जाएगा या वो गरीब हो जाएगा। ना आप अमीर बनेंगे ना वो गरीब बनेगा, बल्कि ये आपका उठाया हुआ एक छोटा सा कदम है जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा, बहुत अच्छा एहसास। अब आप लोग कहें नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात यह होती है कि सबसे पहली चीज जो आप शुरू करते हैं वह है आपका परिवार। आपके परिवार में जो लोग हैं वे आपकी माँ, पिता, पत्नी होंगे। आपके परिवार में बच्चे, पति जो भी हों, उनसे प्यार से बात करना शुरू करें। अच्छी तरह समझ लें कि सब कुछ समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये चाहिए, आप मेरे लिए ये नहीं लाए, आप नहीं लाए ये मुझे दे दो, और खाने में नमक नहीं है या कपड़े ठीक से नहीं धुलते, और इस वजह से कई बार घर में झगड़े भी हो जाते हैं। उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तो आप 21 दिन तक ऐसा करें। कोशिश करें कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी न चाहिए और न ही मुझे कुछ चाहिए, मुझे बस खुशी चाहिए। और खुशी का सूत्र यह है कि मुझे खुद को समर्पित करना होगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे जो भी दिया है वह बहुत अच्छा है। इसलिए आप अपने परिवार के सभी लोगों से अच्छे से बात करना शुरू करें। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा करें और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होगा। और फिर तीसरी बात यह है कि आप अपने परिवार में संतुष्ट रहें और अपने परिवार में अच्छा व्यवहार करें। फिर उनसे अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें और संतुष्ट रहें। जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसके साथ रुकिए, फिर देखिए जीवन में जो भी आप चाहते हैं वह आपके पास आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जहाँ कोई जाता है, जिस घर में क्लेश और झगड़े जैसी समस्याएं नहीं होती हैं, वहाँ देवी लक्ष्मी का भी निवास होता है। व्यापार और धन में कभी कोई कमी नहीं होती है और यह आपको सारी चीजें कहीं से खरीदनी नहीं पड़ेगी। और ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे भीख मिले। इस कहावत के अनुसार जब हमें उस चीज की जरूरत होती थी तो लोग डांटकर मना कर देते थे, और अब हमें बिना मांगे ही इतना कुछ मिल जाता है कि आप अपने घर में संतुष्ट हैं और वास्तव में आपको दूसरों को भी देना है। यानी एक समय की बात है, कुछ गरीब लोग हर दिन खाना या पैसा मांगने आते थे। कभी हम उन्हें देते थे और कभी नहीं देते थे। लेकिन एक दिन घर में एक समारोह का आयोजन था, पूरी तैयारी कर ली गई थी। 1000 लोगों का खाना तैयार था, मिठाइयाँ तैयार थीं, लेकिन अचानक लॉकडाउन के कारण लोगों ने आने से साफ मना कर दिया। तो अब क्या करें? हम इतना सारा खाना और मिठाइयाँ खराब होते नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने उन गरीबों को ही बांट दिया और कह रहे थे कि और चाहिए तो ले लो, और यदि किसी और को इसकी आवश्यकता हो तो उसे भी दे दो। कई बच्चे खुश थे, ये अद्भुत था। हमें घर पर प्रतिदिन एक रोटी भी नहीं मिलती थी और यहाँ भरी थाली देने आए हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत छोटा है, इसलिए कम मांगते हैं। भगवान मुझे नौकरी दिला दो, मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ा दो, मोबाइल दिला दो। हमारा दिमाग छोटा है, इसलिए मांगते हैं केवल छोटी चीजों के लिए। और सबसे बढ़कर जो देता है जब हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। जानते हो प्रभु, हम तुमसे क्या मांगे? जब हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं तो वह बहुत कुछ देता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिन मांगे मौत मिलती है, और जो मांगता है
आज भी भीख मिलती है। एक छोटा सा बच्चा है जो आपसे कुछ मांगेगा। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, उसमें कितनी समझ है। वह क्या पूछेगा? वह एक टोपी चाहता है। वह बाजार में कहीं जाएगा, उसके लिए एक टोपी लाओ, उसके लिए कुछ बिस्कुट ले आओ, उसके लिए कुछ पैकेट ले आओ। वह इतना ही मांगेगा या वह थोड़ा अधिक बुद्धिमान है? वह अपने निजी इस्तेमाल के लिए कुछ मांगेगा, लेकिन आपने उसके लिए इतना बड़ा प्लान बनाया है। किसको क्या देना है, क्या कहना है, क्योंकि उसकी सोच उतनी ही है जितना उसका दिमाग है। लेकिन आप बुद्धिमान हैं, तो उसी तरह भगवान भी हमारे पिता हैं और वह बुद्धिमान है हमसे कहीं ज्यादा, और उसके पास एक योजना है कि क्या देना है और इसके लिए क्या चाहिए। इसलिए यह उस पर छोड़ दें और वह देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब हम उससे कुछ मांगेंगे, परिवार में कुछ छीन लिया जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आप संघर्ष करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी वह चीज आपको मिल ही जाएगी, वह आपसे दूर होती चली जाएगी। लेकिन जब आप उसके सामने समर्पण कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी दोगे मैं उसमें खुश हूँ, तब आप देखेंगे कि आपके मन में जो है वह पूरा होगा। ये राज आपके सामने खुल जाएगा। यह रहस्य आपको बताया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि यह बात आपको कहीं से सुनकर या पढ़कर बताई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि हमें कई लोगों के जीवन और अपने स्वयं के जीवन का अनुभव होता है। हम जो कुछ भी आपको बताते हैं वह व्यावहारिक है, लोगों के जीवन का अनुभव है। लोगों के अनुभव उनके अपने जीवन के अनुभव हैं। वे आपको बताते हैं कि ऐसे कितने उदाहरण हैं कि किसी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज उन लोगों के पास सब कुछ है। और तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। शांत रहें। हमें समर्पण भाव से जीना होगा। और तीसरी बात यह है कि आपको कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे जाती हैं। हम आशा करते हैं और काश कि हमें ये और मिल जाए यह, और जब हमें वह चीज नहीं मिलती तब हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति हमारी प्रशंसा करेगा, वह नहीं करता। यदि हम ऐसा करें तो यह व्यक्ति मुझे यह लाख देगा, वह नहीं मिला तो हम दुखी हैं। किसी से कोई अपेक्षा न रखें। यदि आप चाहें तो याद रखें कि यह भगवान की एक महान वाणी है। आशा रखो तो एक ही व्यक्ति से आशा रखो, वह ईश्वर है। भगवान से आस रखो और फिर देखो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। आइए हम आपको अनुभव की बातें बताते हैं। और चौथी बात जो आपको करनी है वह यह है कि परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आपको उसमें खुश रहना है। आप देखिए, अगर हमारे साथ कुछ न कुछ होता है, कोई घटना घटती है, कुछ न कुछ होता है, तो ये हमारी गलती है। ये मेरे कर्मों का फल है। ठीक है, मैं उन्हें काट दूंगा, उन्हें सहन कर लूंगा और भविष्य में मेरे साथ जो भी होगा वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। कृपया ध्यान दें कि भविष्य में जो भी होगा वह बहुत अच्छा होगा। जब आप यह बात अपने मन में रख लेंगे कि भविष्य में मेरे जीवन में चीजें बहुत अच्छी होंगी, मेरे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। फिर देखना उस ईश्वर की दिव्य दृष्टि, ब्रह्मांड की नजर आप पर पड़ेगी और आपके जीवन में चमत्कार होंगे, क्योंकि आप उस श्रेणी में आते हैं। अभी आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर पर विश्वास रखें। और चौथी बात बताई कि आप आज सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। मैंने ये काम किया है, ये काम आपको समर्पित है, आपने करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया, बस कर दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है भगवान। आप देखिए प्रभु, अगर इंसान परेशान हो जाए तो और क्या होगा, मैं यह काम करूंगा, मैंने ये किया है, मैं जो हूँ वो हूँ।
ये मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। आगे बढ़ो। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, भगवान की नजर उस पर कभी नहीं पड़ती, लेकिन जब वह अहंकार छोड़ देता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ भगवान के लिए हूँ। भगवान ने मुझे मेरे परिवार के लिए या किसी इंसान के लिए या किसी के लिए बनाया है, कुछ काम करने के लिए। बस भगवान ने मुझे भगवान के लिए बनाया है, वही तो मुझे बनाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ जिसके लिए भगवान ने मुझे बनाया है। फिर देखिए भगवान की नजर आप पर कैसे पड़ती है। ब्रह्मांड की नजर आप पर तभी पड़ेगी जब आप दूसरों से अलग होकर काम करेंगे। अब आप सोचते हैं कि मैं नौकरी कर लूंगा, मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना लूंगा, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। ये मैं नहीं हूँ। भगवान ऊपर है, भगवान करेगा। सब कुछ ठीक है। मेरा मानना है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अपने अंदर ऐसे विचार लाओ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा है, भगवान मेरे साथ हैं। आप बस ये सोच लाओ कि मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। कहा जाता है कि सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु रमहा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुःख भाग भवे। मन सारा संसार सुखी हो। और जब आप सभी में सुख की भावना देखते हैं, अगर आप सभी को खुश देखना चाहते हैं, तो भगवान की नजर है कि भगवान कैसे जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक नई बाइक आती है। अब जब कोई व्यक्ति नई बाइक खरीदता है तो देखिए वहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उसके मन में हीन भावना होगी और उसे देखकर गलत भावना आएगी, और फिर भगवान देखेंगे कि उसे यह बाइक पसंद नहीं आई। अब आखिरी में एक और बात हम आपको बताएंगे, इसे समझो। और सामने वाला कहेगा, बहुत खूब, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने नई कार खरीदी है, नई बाइक ली। एक वो है जो ऊपर से बधाई देता है और एक वो है जो अंदर से दिल से बधाई देता है। बहुत मजा आया, जिससे आपका बहुत खुश होना चाहिए कि चलो पास वाले पड़ोसी की बाइक आ गई। और जब भगवान ने देखा कि वह बहुत खुश है, उसकी बाइक आ गई, वह खुश है, तो किसी तरह उसे भी एक बाइक दिला दो। अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो कायनात आपको उफ कर देती है। फिर उस भगवान को आपके जज्बातों से कैसे पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए अगर कोई लड़ रहा है और आप आनंद ले रहे हैं, किसी को नुकसान हो रहा है तो आप आनंद ले रहे हैं, तब भगवान देखते हैं कि वह बहुत आनंद ले रहे हैं। फिर भगवान हमारी भावनाओं को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, वह हमारी भावनाओं को देखते हैं, क्या उन्हें खुश करता है और क्या हमें खुश करता है। ईश्वर हमें वह चीज देता है, वह ब्रह्मांड को देता है, और वह नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं। वह आपको देखता है। ईश्वर वह देखता है जिसमें आप खुश हैं। आपको खुशी कहाँ से मिल रही है, और वह चीज है जिसमें आप खुश होंगे, वह चीज जो आपको मिलती है। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज में नुकसान किसी और को हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं, तो अब कायनात देखती है कि उसे इस चीज में खुशी मिल रही है, तो हमें सबके प्रति अच्छा सोचना होगा। अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो हम जो करेंगे, जो देंगे, हमें वैसा ही मिलेगा। हम दूसरों को खुशी देंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। फिर देखिए भगवान भी इसी तरह देखता है, और जब उसकी नजर पड़ती है, आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि भगवान के पास भंडार है, कभी कोई कमी नहीं। धन्यवाद।